नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स के बारे में। अगर इस गिरावट में सबसे ज्यादा कोई टूटा है वो यही है, और गिरावट से पहले से कोई टूट रहा है तो वो यही है। और लोगों को ये लग रहा है पैसा बर्बाद हो गया, टूट गया, खराब हो गया। ट्रस्ट मी, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप शेयर बाजार में पैसा बनाने लायक हो ही नहीं यार, कभी नहीं बना पाओगे। ट्रस्ट मी, ये स्टॉक वो स्टॉक है जिन्होंने इन्वेस्टर्स को ना वेल्थ बना के दी, पैसा नहीं बनाया, वेल्थ बनाई, जिंदगी बनाई उनकी, लाइफ लॉन्ग बैठ के खा सकें, इतना पैसा दिया। अगर मैं एक एक स्टॉक की भी बात करूं ना तो इनमें करेक्शन जरूर बहुत अच्छी हुई है, ऊपर से 30-30, 40-40, 50-50% हो गई है। लेकिन स्टिल आप एक साल की बात करो ना, HAL एक साल में 95% रिटर्न दे रहा है। ऊपर से छोड़ो यार, नीचे से देखो, एक साल में 95% रिटर्न दे रहा है। BDL की बात करो आप, भारत डायनामिक्स, तो स्टिल ये इसमें थोड़ी करेक्शन वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, वो ही है, लेकिन स्टिल एक साल में आपको ये 82% के रिटर्न्स दे रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की। तो GRSC की मैं बात करूं, ऊपर से करेक्शन हो गई है लेकिन स्टिल 80% के रिटर्न्स दे रहा है एक साल में। और आप सोचो एक साल में दे रहा है तो 2 साल की बात करूंगा तो और बड़े हो जाएंगे रिटर्न्स, 203%। बट ठीक है, 2 साल की बात नहीं करेंगे हम। कोचिन शिपयार्ड, यानी किसी ने एक साल पहले भी लिया तो उसने करेक्शन जरूर देखी है लेकिन पैसा अपना नहीं छोड़ा, बहुत अच्छी वेल्थ बनाई है। कोचिन शिपयार्ड एक साल की बात करूं मैं अगर, तो आपके लिए स्टिल 139% के रिटर्न्स दे रहा है। अब ये तो पुराना केस हो गया। मजगांव डॉक देखोगे तो वो तो शायद आई थिंक मल्टी बैगर बना पड़ा है, बहुत तगड़े रिटर्न्स दिए उसने तो। बट एक बार चेक कर लेते हैं एक साल में क्या रिटर्न्स पोर्टफोलियोज की, 96% की है। अब अगर आप सोच रहे हो कि ऊपर से तो नीचे से तो ठीक है भाई, एक साल में दिया है लेकिन हमने तो ऊपर में लिया, हम क्या करें, तो अब टाइम मेरे को लगता है इन स्टॉक्स में भी एक्यूमुलेशन का हो गया है शुरू। देखो बाजार की गिरावट में कौन सी चीज कितनी गिरेगी ये किसी को नहीं पता है। अब अगर मैं बोलूं अभी एक्यूमुलेशन शुरू हो गया है और आप कहो कि कल से ही ऊपर जाने लगेगा, तो भैया 100% आप और हम दोनों ही गलत हैं। लेकिन इन भाव पे ये स्टॉक्स अब खराब नहीं लिखते हैं। मैं इन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा नेगेटिव रहा हूं, मैं आपको ये भी बता दूं। वैल्यूएशन महंगे है, वैल्यूएशन महंगे है कह के मैं बड़ा नेगेटिव था और टूटे भी, और मैंने वीडियो बनाई हम सही हो गए, हम सही हो गए। बट फायदा नहीं है उस बात का, क्योंकि पूरा बाजार टूट गया। अब मेरे को बताओ, मैंने आरती इंडस्ट्रीज बोल रहा है, वो तो टूट गया। बाकी कोई भी बात करी होगी वो सभी टूटे हैं। लेकिन इन स्टॉक्स में एक्चुअली में पढ़ने में खराबी दिखती थी वैल्यूएशंस को लेकर, लेकिन अभी रीजनेबल हो गए हैं। अब ये ऐसे स्टॉक बन गए हैं जो 50% कब और किस समय चल जाएंगे पता नहीं चलने देंगे। अगर मैं बात करूं इन स्टॉक्स की, तो ऐसे ही नॉर्मली मैं देख रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में, मतलब फ्री बैठे बैठे, तो अगर आप देखो इन स्टॉक्स को, कोचिन शिपयार्ड की बात करते हैं, 1300 रुपए पे 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इस कंपनी की पूरे एक साल की सेल्स है 4,000 करोड़ की, और इसकी ऑर्डर बुक करीब 20 से 25,000 करोड़ की है। 5 टाइम्स की ऑर्डर बुक है 20,000 करोड़ के करीब की। तो काम तो स्टिल बहुत अच्छा है इनके पास, आगे इजीली बहुत अच्छा काम करेंगे। ऑर्डर बुक है, और ये ऐसा नहीं है कि इंफ्रा कंपनीज है कि ऑर्डर बुक तो है लेकिन पैसा नहीं बनता। ये पैसा बनाते हैं, मार्जिन बनाते हैं, बढ़िया काम करते हैं। दूसरा स्टॉक है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। इस कंपनी की सेल्स पे अगर आप नजर डालो तो 4,000 करोड़ की सेल्स इसकी भी एक साल की। इस कंपनी के पास भी करीब 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो ऑर्डर बुक टू मार्केट कैप ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, करंट एक साल की सेल्स के सामने 5 टाइम्स की ऑर्डर बुक पड़ी है। कोचिन शिपयार्ड, हालांकि आप कहोगे भाई कोचिन शिपयार्ड को ज्यादा वैल्यूएशंस क्यों मिल रहे हैं जब सेम सेल्स कर रही है कंपनी, ऑर्डर बुक गार्डन रीच की ज्यादा है 4,000-5,000 करोड़ से। रीजन बीइंग, कोचिन शिपयार्ड आपके लिए 12% के मार्जिन क्लॉक कर रहा है, ये आपका 6% के मार्जिन क्लॉक कर रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेवल पे देखे तो वहां मार्जिन का बेनिफिट मिल रहा है कंपनी को, इसलिए उसके ज्यादा वैल्यूएशंस हैं। आगे बात करूं अगर HAL वगैरह की, तो 1.5 लाख करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक पड़ी है, तो बहुत हाई लेवल पे कंपनी है। अब अगर हम इनको नंबर वाइज देखने की कोशिश करें तो डिफेंस में HAL, BDL और BEL है। सबसे टॉप पे आपको रखना है HAL को, देन BEL, देन BDL है। डिफेंस में आपके लिए मजगांव डॉक है, गार्डन रीच है, कोचिन शिपयार्ड है, और बाकी भी हैं लेकिन ये मेन है। तो हमें मेन टॉप पे रखना है मजगांव डॉक, देन गार्डन और कोचिन में से मैं कहूंगा कोचिन को ऊपर रखो। और करंट लेवल से देखा जाए तो कोचिन शिपयार्ड बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगा है, बट एक्चुअली में वो क्या है कि T2 ट्रेड में चल रहा है, ASM लिस्ट में चल रहा है, तो थोड़ा सा उसमें भी टेंशन है, पैनिक है। तो वो पैनिक कब तक कंटिन्यू होगा पता नहीं है। और मार्केट भी थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स पे प्लेस्ड है। निफ्टी अपने 200 DMA पे खड़ा है, अगर ये ब्रेक करता है ना और ज्यादा से ज्यादा 2-2.5-3 दिन भी नीचे टिक गया 200 DMA के, तो फिर बड़ा वाला क्रैकडाउन हो सकता है, क्योंकि 200 DMA के नीचे निकलना यानी कि एक साल के लोएस्ट पॉइंट पे आप कह सकते हो पहुंचना हो जाता है ट्रेडिंग सेशंस में, तो फिर वो बहुत दिक्कत हो जाती है।
और फिर वहाँ पे एक एडिशनल कंप्यूटराइज सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो वहाँ पे आप ध्यान दें, उस बीच में स्टॉक और सस्ते हो जाएं, फिर आपको भाई वहाँ फंस गए हम तो आपके चक्कर में, वो गलत होगा। टुकड़ों में पैसा लगाने की कोशिश करो। ये सोच लो कि 1300 वाला कोचिन शिपयार्ड में भी हो सकता है 900 रुपये हो जाए, 4000 वाला मजगाड़ों में भी हो सकता है 3200-3300 हो जाए। ये पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि भागे भी तो ऐसे ही थे। हम लोग कितने समय पहले कहने लगे थे महंगे हो गए, लेकिन वो चलते ही चले गए। अब सेम चीज नीचे में हो रही है, हम लोग ये सोचेंगे बहुत गिर गए, वो गिरते ही जा रहे हैं, लेकिन बाउंस बैक भी इसी तरीके का आएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक शॉर्ट सिंपल सी अपडेटेड वीडियो थी दोस्तों। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।